एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मॉर्निंग ब्लॉग। तो जी आज धूप हो रही है हल्की सी, और जो मेरी फ्रेंड है बिहार वाली, बेस्ट फ्रेंड बन गई है वो मेरी। तो उन्होंने बुला रखा है कहीं पे आउटिंग के लिए हल्का सा। उनके बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे क्योंकि मेरा तो सारा यहाँ पे घुमा हुआ है, उनका अभी नया है, तो वो साथ में ही प्रिफेयर करते हैं। तो मैंने कहा चलो चल देती हूँ। उन्होंने गाड़ी भी भिजवा दी अपनी। उनके हस्बैंड को ये गाड़ी मिल रखी ना, वो एक्शन की पोस्ट पे प्रमोशन हो के आए, तो उनके लिए गाड़ी मिल रखी, उन्होंने अपनी गाड़ी तक भिजवा दी। हम तो नहीं अपनी गाड़ी से चले जाते, तो उन्होंने कहा नहीं हम भेज दे रहे हैं, तो उसी से जाएंगे, बस ये आ रहे हैं तब जाएंगे। तो जी हम पहुंच गए थे NIM। इससे पहले भी कई बार हमने यहाँ की वीडियो बनाई है, क्योंकि हमारे घर के नियर बाई में ही है, इतना दूर नहीं है, तो हम वहाँ पहुँच गए थे जी। तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेती हूँ। और ये जो वीडियो है ये निम वाला है, थोड़ा पुराना है, और इसके आगे अब थोड़ा सा वीडियो आने वाला है, वो अभी 2-3 दिन पुराना, मतलब लेटेस्ट ही है वो, और ये थोड़ा सा पुराना है। मेरे पास ये क्लिप पड़ी थी, तो मैंने सोचा लाओ चलो मर्ज करके बना देती हूँ। पहले मेरा मन आया क्या दिखाऊँ इसको, तो मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बनाई है तो दिखा देती हूँ, नहीं बनाई होती तो कोई बात नहीं। हमारे साथ दूसरी फैमिली भी थी, और ये फैमिली तो आपको हमारी वीडियो में अक्सर दिखती रहती है भाभी जी। तो वही है कि हम ये बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो वो बच्चों की चुन्नी डाल रही थी, चारों बच्चे थे तो उनकी चुन्नी डाल रही थी। और ये निम है, सुंदर है काफ़ी बना हुआ। अब तो काफ़ी बन गया, बहुत बन गया। जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अब तो बहुत सुंदर बन गया, बहुत मतलब प्यारी सी जगह बन गई। अब हम लोग करेंगे कुछ, खाएंगे। शुरुआत यहाँ से होती है। भैया भैया भाभी जी कुछ पोज, वीडियो बन रहा है आपका, अब भैया आप करो। उत्कर्ष उत्कर्ष पोज दो। इसी उत्कर्ष नहीं देगा, आप दे दो। तारुष दिखो दिखो, तारुष अटेंडेंस दो। सेठ जी, भैया, उमंग, तो जी ये फिर है, ये तो अभी 2-3 दिन पहले का ही वीडियो है। तो ये पर्दे निकलवा रही थी मैं इनसे, बरामदे के सिर्फ पर्दे निकलवा रही थी, क्योंकि मेरे को पर्दे धुलने हैं। जी हाँ, मुझे पर्दे धुलने हैं, क्योंकि अब एक एक करके धीरे धीरे हल्की हल्की सी करती रहूँगी सफाई। एक संग करो तो फिर थकावट बहुत हो जाती है, फिर ये होता है थोड़ा थोड़ा करती रहूँगी तो पता भी नहीं चलेगी। उसके साथ साथ घर के काम भी होते रहेंगे, खाना पीना बच्चों का सब देखना, और थोड़ा थोड़ा सफाई का भी काम होता रहेगा। मैं सोचूँ कि इकट्ठी एक साथ कर लूँगी तो नहीं। तो ये फिर मैंने पाइप को गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। तो मैं इनको बोल रही थी हाथ के हाथ पाइप लगा दो, जब पर्दे धुल के सूख जाएंगे तब लगा देंगे। लेकिन ये पाइप अभी इतना लंबा है, कभी किसी के चोट लग जाए कहीं पे, मतलब कुछ, मैंने कहा अभी इसको वहीं पे सेट कर दो जहाँ पे इसको ज़रूरत है, और मैं इसको गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। जी हाँ, तो वही है, सिर्फ मुझे अभी बरामदे के दोनों साइड के पर्दे धुलने थे, दोनों खिड़कियों के। उसके बाद फिर मैं एक कमरे को धुलूँगी। उसके मतलब मैं थोड़े थोड़े, मैं एक साथ सारे पर्दे नहीं धुलती हूँ, मैं थोड़े थोड़े धुलती हूँ। जैसे अब बरामदे में दोनों खिड़कियों को मिला के 5 पर्दे हैं, एक खिड़की पे 3 पर्दे हैं, और एक खिड़की पे 2 पर्दे हैं। तो जी हाँ, तो ये 5 पर्दे हैं। तो उन पाँचों को ये मैं इसमें ना डोरी बांध रही थी इकट्ठी करके। ये ना मशीन में इस तरीके से डाल दो तो इनके कुंडे नहीं निकलते हैं। अगर अलग से धुलो, मतलब वैसे डाल दो तो मशीन में से इनके कुंडे निकल जाते हैं, फिर इस तरीके से कुंडे नहीं, या फिर हाथ से धुलो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा हाथ से क्या, मशीन से ही बिल्कुल 2-3 राउंड लगाऊंगी, मतलब 2-3 क्या, मतलब थोड़ा सा डालूंगी, घुमाऊंगी, क्योंकि पर्दों के कपड़े ऐसे होते हैं वो एकदम से साफ़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा ही उसमें पूरा एक फेरी मशीन में लेना पड़ता है, या एक राउंड लूँगी मैं, 2-3 बस हुआ, इधर से उधर से होती फिर निकाल दूँगी। तो इससे ये होगा कि पर्दे के रिंग नहीं निकलेंगे, जो बीच के रिंग होते हैं वो नहीं निकलेंगे। तो मैंने दोनों तरफ की ये पाइप साफ़ कर दिए थे, पाइप लगा भी दिए थे। अब मैंने कहा ये पर्दे निकल गए तो लाओ खिड़कियों को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पर्दे निकल जाते हैं ना तो एकदम से सफाई भी बहुत अच्छे से खिड़कियों की हो जाती है। हो तो पर्दे लगे में भी जाती है, लेकिन एकदम निकल जाते हैं तो खाली सा होता है, तो बढ़िया। तो मैं बहुत गीला सा कपड़ा लाई थी, इसमें धूल हो रही थी सब में। तो मैंने पूरी खिड़कियों और दरवाज़ों पे इनकी, मतलब खिड़कियों की जो जालियाँ हैं बीच में, सब में अच्छे से इन पे गीला कपड़ा लगा दूँगी, और सारी खिड़की दरवाजे मतलब दोनों ये साफ़ हो जाएँगे उसी तरीके से। पहले इस साइड की करूँगी, फिर दूसरे साइड की करूँगी। और मैं इनसे बातें भी कर रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम था, बच्चे चले गए थे स्कूल। अब तो खैर आज तो मेरे बच्चों के एग्ज़ाम हो गए फिनिश, लेकिन उस समय मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे जब मैंने ये वीडियो 2-3 दिन पहले शूट किया था, तो एग्ज़ाम चल रहे थे। आज तो खैर वो फ्री हो गए और उनकी छुट्टी भी है, आज डे है
ट्यूसडे और उनकी छुट्टी है संडे तक की। मंडे से फिर उनका फिर से प्रॉपर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन संडे तक अभी ये बच्चे फ्री हैं। तो ये फिर दूसरी तरफ की खिड़की थी, इधर की हो गई। मैं दूसरी साइड खिड़की पे आ गई थी, इधर थोड़ा सामान रखा था। तो सबसे पहले तो मैं ये ब्रश से पूरा जाला निकालूंगी, जहाँ जहाँ का जाला होगा। उसके बाद में जाली पे भी यही मतलब यही ब्रश मार दूंगी हल्की सी, और जो शीशा होगा उस पर गीला कपड़ा मार के और ग्रिल पे भी गीला कपड़ा मार के इस तरीके से मैं साफ कर लूँगा। अब मैं आ गई बाहर वाली साइड। मैंने थोड़ी थोड़ी सी वीडियो शूट की है, ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं की है, बहुत हल्की हल्की सी क्लिप शूट की है। आप मतलब ऐसा नहीं कि पूरी पूरी में तो मुझे कम से कम काफ़ी देर लग रही थी। मैंने बहुत हल्का हल्का शूट करके और आपको उसी तरीके से दिखा दिया है। जी हाँ, तो वो है। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, उसके बाद फिर मैं इधर वो करूँगी, क्या बोलते हैं उसको, मतलब इस तरीके से फिर मैंने ये जाला मारा था, थोड़ा थोड़ा सा करके बहुत हल्की हल्की वीडियो बना ली, और बाकी तो बहुत देर मुझे सफाई में लगी थी। तो ये मैंने जाला वाला मारा था और उस तरीके से और मेरे ठीक है, मेरा कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन मुझे ना कई बार मैं क्लीनिंग वाली वीडियो और इस तरीके की वीडियो जब शूट करती हूँ तो मेरे दिमाग में ना वीडियो डालते समय बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन फिर भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि ठीक है, बहुत सारी बातें आती हैं। एक मन कहता है कि क्या डालूँ, रहने दो, ये तो मतलब फिर मैं सोचती हूँ कि मैं कोई अकेली नहीं हूँ कि ऐसी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके मिलियन में फॉलोवर हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में व्यूज़ डेली के आते हैं, वो भी उनका भी वीडियो का यही कंटेंट होता है। फ़र्क इतना है कि वो एक फेमस यूट्यूबर बन गए हैं, मेरा टाइम पास चल रहा है, ये कह सकते हो, लेकिन होती उनकी इसी तरीके से। तो खैर मैंने क्या करा, हाथ के हाथ इस बालकोनी के भी जाला वाला सारा मार दिया था। हालांकि जाले का तो सिस्टम ये है कि आप आज पूरा जाला साफ़ करोगे और एक हफ्ते बाद देखोगे तो फिर से उतना ही जाला दिख जाता है। तो मैंने ये क्या करा, शूज़ रैक थी तो ये शूज़ रैक हटा के भी इसके पीछे ना झाड़ू लगा दी थी। वरना क्या होता है, शूज़ रैक हटी पीछे सामान लग तो झाड़ू जाती है, लेकिन शूज़ रैक हट के नहीं लगाती हूँ। वो तो कभी ऐसे ही मतलब स्पेशली कुछ होता है कि लाओ सफाई कर लूँ तो मैं पोछा भी गीला मार दूंगी। मैंने कहा कोई चीज़ हटाओ ना तो अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाता है। तो धूप आई रही थी तो सूख जाएगी, और पीछे से मैंने शूज़ रैक पे भी पोछा मार दिया था ताकि इसके पीछे जाला भी था, धूल भी थी। तो वही है, तो मेरा यही है, मैं मतलब एक साथ पूरे घर की सफाई नहीं करती हूँ। मैं थोड़ी चीज़ें करती रहती हूँ। थोड़ी थोड़ी, जैसे अब दिवाली की सफाई है तो मैं थोड़ा थोड़ा लेके चलूँगी तो दिवाली तक मेरा हो जाएगा। थोड़ी कभी शूज़ रैक साफ़ कर लूँगी, कभी कोई अलमारी साफ़ कर लूँगी, कभी किचन का स्टैंड साफ़ कर लूँगी, कभी किचन की, मतलब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि पूरा किचन में खाली करूँगी उसके बाद फिर से किचन की सफाई करूँगी, वापस से सामान रखूँगी, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरा अभी तो फ़िलहाल ऐसा करती नहीं हूँ। बाकी तो क्योंकि किचन भी इस तरीके का है कि वो ऐसा है नहीं कि पूरा खाली करो, तो क्योंकि उसमें उतनी अलमारियाँ कुछ है नहीं। एक रैक है तो उसको साफ़ करना होता है, तो उसके मैं कभी कभी करती रहती हूँ। और इस पर भी मैं एकदम से गीला कपड़ा की धूल बहुत हो रही थी क्योंकि ये हमारी बाहर रखी हुई है, तो इस पर धूल वगैरह बहुत आती है। तो ये मैंने इस तरीके से मैंने इसको भी कपड़े से, गीले कपड़े से पूरी शूज़ रैक को अच्छे से इस पर पर्दा लगा रहता है। तो हालांकि उस पर्दे को तो मैंने मशीन में धुलने डाल दिया। मैं ऊपर से भी ना इसमें एक पर्दा लगा के रखती हूँ शूज़ रैक पे, तो वो पर्दा हटा दिया है मैंने, वो धुलने डाल दिया। अब इस शूज़ रैक का सामान सारा सेट करके फिर पर्दा सूख जाएगा तो वापस से इसका पर्दा भी लगा दूंगी, और जो मैंने पर्दे बरामदे के धोए हैं वो भी लगा दूंगी। उसके फिर अगले दिन धुलूंगी, मतलब धुले थे मैंने कमरे के, फिर एक कमरे, अब तो खैर लगभग मेरे सारे पर्दे धुल चुके हैं। एक कमरे के थोड़े रह गए हैं, जिस कमरे में हम सोते हैं उस कमरे में 5 पर्दे लगे हैं, 3 खिड़की पे, 2 वैसे, तो उस कमरे के ही पर्दे रह गए हैं, बाकी के तो सबके धुल गए। तो वो भी किसी दिन धुलूंगी और लगा दूंगी, तो पर्दों का काम भी निपट जाएगा। फिर अगला काम है, अब अगला सफाई का काम देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल अभी तो ये इन पे भी मैं हल्का हल्का गीला कपड़ा मार दे रही हूँ। शूज़ वगैरह रखे हैं ना जो कम यूज होते हैं, इनके ही शूज़ हैं, मेरे हस्बैंड जी के, कोई फॉर्मल शूज़ है कुछ है, ये मैंने ना वापस से पूरी शूज़ रैक को अच्छे से, आप देख रहे होंगे, सेट कर दिया। थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, ज़्यादा नहीं, मैंने क्या बनाऊँ, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बना रही थी मैं, ज़्यादा तो नहीं बना रही थी। इसको मैंने वापस से शूट कर दिया, और जो भी उसके पीछे का सामान था वो वापस से मैं लगा दूँगी, और बालकोनी पर लगा दूँगी अच्छे से झाड़ू। जी हाँ, तो झाड़ू लगा के फिर ये हो जाएगी साफ़। और पोछा तो खैर बालकोनी पर डेली मैं लगाती नहीं हूँ, कभी कभी लगाती हूँ। अंदर तो लगा लेती हूँ, बालकोनी पे तो ये होता है, बालकोनी का तो ये है, अभी पोछा आप लगाओगे 2 घंटे बाद देखोगे फिर उतनी धूल, क्योंकि वो बाहर होती है ना, तो धूल वगैरह हवा वगैरह चलती तो हो जाती है। और वाइट टाइल्स हैं तो साफ़ भी उतनी जल्दी होती हैं और गंदी भी उतनी जल्दी होती हैं, तो वो है। और ये मेरे गद्दे भी कुछ पड़े थे, ये बालकोनी पे मैं कुछ ना कुछ धूप में कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ सामान सूखा, और किचन का भी सामान कुछ ना कभी डालें कूलें, तो इस पर आराम से, बड़ी है ना बालकोनी तो सूख जाता है आराम से, ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो इस कूड़े को मैं और मेरे पर्दे आप देख रहे हो धुल भी गए थे, क्योंकि वीडियो तो बहुत थोड़ा थोड़ा शूट किया, पर्दे देखो बाहर पड़े भी हैं ग्रिल पे, मैंने मशीन में धुल के और सुखाए तो मैंने ऐसे ही, क्योंकि वो पर्दे हल्के होते हैं तो मशीन में सुखाने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही सूख जाते हैं। अब इनको वापस से मैंने, खिड़कियाँ मेरी साफ़ हो गई तो वापस से मैंने इनकी जो चटकनी वगैरह थी वो लगा दी, और जो इन पे सामान टांगने का था उस पर मैंने, छाता वगैरह हमारा टंगा रहता है तो, और जो इस पर रखने का था थोड़ा बहुत सामान, ये इस टाइप का पेचकस, प्लास, इस तरीके की चीज़ें मैं इसी खिड़की पर रख देती हूँ जरूरत, क्योंकि पर्दा पड़ जाता है तो वो ढक जाती हैं, क्योंकि और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रखूँ भी कहाँ, तो ऐसी मैंने जुगाड़ से इस तरीके से रख लेती हूँ। तो ताला उला सब यहीं पे रखा रहता है, अब बस पर्दा लग जाएगा तो उसके